अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नौरीन सिद्दीकी और आज हम बनाएंगे कलेजी जो बहुत ही मज़ेदार और मसालेदार बनके तैयार होती है। तो ये कुछ इस तरह के बहुत ही लाजवाब लगते हैं खाने में। तो चलिए चल के बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन 1 पाव कलेजी और यहाँ पे मैंने लिया है हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, कटी मिर्च, ज़ीरा, नमक और है मेरे पास गरम मसाला हाफ़ टेबल स्पून लिया मैंने। ये टमाटर का पेस्ट लिया है, पिसी हुई प्याज मैंने दरमियाने साइज़ की 2 लिए और यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूँगी कलेजी में अदरक लहसुन जो मैंने 1 टेबल स्पून लिए थे। अब इन पर सारे मसाले मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो इस तरह से आपने मसालों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है। देखें चम्मच की मदद से बहुत अच्छे से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद तकरीबन आपने इसको 15 मिनट तक रेस्ट के लिए रख देना है। तो यहाँ पर अब मैं यूज़ करूँगी, एक मैंने कढ़ाई ली जिसमें मैंने हाफ़ कप ऑयल का डाला है और ऑयल गर्म करने के बाद मैं इस तरह से प्याज जो पिसी हुई थी इस तरह से मैं इसको डालकर तकरीबन 5 मिनट तक इसको फ्राई करूँगी ताकि इसका जो कच्चापन होता है ना वो दूर हो जाए। तो इस तरह से मैंने इसको बहुत अच्छे से फ्राई करना है, ये आप देख सकते हैं। तो जब ये फ्राई तो उसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा लाइट ब्राउन सा हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ठीक है, आपने इसकी मिक्सिंग और भुनाई बहुत अच्छे से करनी है। तो इस तरह से चम्मच की मदद से इसको चलाते चलाते आपने इसकी भुनाई करनी है। तो अब आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं कि मैंने इसकी भुनाई बहुत अच्छे से कर ली है। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ टमाटरों का पेस्ट जो मैंने एक ही लिया था, ज़्यादा आपने इसमें ऐड नहीं करना। इसकी भी आपने भुनाई बहुत अच्छी कर लेनी है। याद रखें जब इसकी भुनाई हो जाती है तो इसका कलर जो है बहुत डिफरेंट हो जाता है, ठीक है, ऑयल सेपरेट होने लगता है और इस तरह से चम्मच की मदद से आपने बहुत अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है, भून लेना है ताकि इसमें जो कोई कच्चापन है वो ना रह जाए। तो मैं इसको भून कर दिखाती हूँ आपको। तो इस तरह से देखें, इसमें मैंने कोई मसाला ऐड नहीं किया है। ये जो है भुनने के बाद इसका रिज़ल्ट कुछ इस तरह का आता है। तो आप सेम इसकी भुनाई बहुत ही अच्छी किया करें। मसालों की बू जो है, प्याज इस तरह की चीज़ें ये ख़त्म हो जाती हैं इसकी बू। अच्छा, अब मैं इस पॉइंट पे डाल रही हूँ, मैंने मसाले लगाए हुए यहाँ पे जो रखे थे कलेजी, इन कलेजी को मैं इस पर ऐड कर रही हूँ और 1 से 2 टेबल स्पून में वाटर ऐड करके इसकी भुनाई बहुत अच्छे से कर लूँगी ताकि इसका भी जो कच्चापन है वो सारा ख़त्म हो जाए। अच्छा, मैं याद रही यहाँ पे मैंने कलेजी को जो मैंने आपको दिखाया वो मैंने बहुत अच्छे से पहले इसकी सफाई की थी और उसके बाद मैंने इसको गर्म पानी से धोया था ताकि इसकी सारी स्मेल और जो खून सा आता है वो सारा कुछ ख़त्म हो जाए। इस तरह से कलेजी बहुत अच्छी पक भी जाती है और स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। तो देखिए इस तरह से मैंने फ़ाइनल लुक, इस तरह से मैंने इसको बहुत अच्छे से भून लिया है और मैं भून रही हूँ मुसलसल इसको। चम्मच की मदद से बहुत अच्छे से भून लें, बहुत अच्छे से आपने भून लेना है जब तक इसका तेल सेपरेट ना हो जाए। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं मैं इसकी भुनाई बहुत अच्छे से कर रही हूँ। सेम आपने भी इसकी भुनाई ज़्यादा करना है, आपने इसको जलाना नहीं है, इस तरह से कुछ भी नहीं करना। तो अब फाइनल लुक देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने भुनाई बहुत अच्छी कर ली है और अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगी, मैं यहाँ पे 1 कप पानी यूज़ करी, यानी कि 1 गिलास, इतने मकदार पे मैं सिर्फ और सिर्फ 1 गिलास ही पानी यूज़ कर रही हूँ। ये देखें यहाँ पे 1 गिलास पानी यूज़ कर रही हूँ मैं और यहाँ पे मैं 15 से 20 मिनट तक के कलेजी पकने छोड़ दूँगी। फिर पकने के बाद मैं आपको मिलती हूँ। तो पर यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कलेजी में मैंने पानी ऐड किया था ये सारा जो है पानी खुश्क हो गया और कलेजी भी चेक कर लिया मैंने। देखिए कलेजी जो है बहुत आसानी से ये टूट जा रही है और ये बहुत अच्छा सा कुक हो गया। तो बहुत अच्छे से इसकी भुनाई कर लें और फ्लेम को ऑफ़ कर लें। ये बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छे से पक जाती है, बहुत ही इसको बनाना बहुत ही सिंपल है। तो अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। तो ये डिश आउट करके ये बहुत ही लाजवाब मसालेदार कलेजी बनकर तैयार हुई है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूला करें, शेयर भी किया करें साथ में। तो मिलती हूँ फिर आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ।
कोई अच्छी सी रेसिपी लेकर आती हूँ आप सब के लिए। तब तक के लिए अपना रखें बहुत ख्याल। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।